भगवान शिव की कोई भी तस्वीर या मूर्ति देखिए, एक चीज हमेशा नजर आती है, उनके गले में लिपटा हुआ एक सर्प। पर यह सिर्फ कोई आभूषण नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है, एक ऐसी घटना की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। तो आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में उठता है। आखिर भगवान शिव के गले में वो सर्प कर क्या रहा है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही पुरानी, एक पौराणिक कथा में मिलता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। शिव के गले में जो सर्प है, उसका न केवल एक नाम है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी है। इनका नाम है वासुकी, नागों के राजा। लेकिन वासुकी सिर्फ एक आभूषण नहीं है, वो एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना के केंद्र में थे जिसने सृष्टि की नियति को ही बदल कर रख दिया था। ये कहानी हमें ले चलती है उस प्राचीन समय में जब एक महान घटना घटी थी, जिसे हम जानते हैं समुद्र मंथन के नाम से, यानी महासागर का महान मंथन। अब जरा सोचिए, देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, वो एक लक्ष्य के लिए साथ आए, और वो लक्ष्य था अमरता का अमृत पाना। दाव बहुत ऊंचा था और ये गठबंधन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस विशाल मंथन के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत थी। लक्ष्य तो था अमृत, मथानी के तौर पर इस्तेमाल हुआ विशाल मंदार पर्वत, और रस्सी के रूप में खुद सर्प राजा वासुकी ने अपने आप को पेश किया। सोचिए ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। मंथन से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी, और उसने सब कुछ विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। अमृत निकलने से ठीक पहले समुद्र से निकला एक भयानक जहर, जिसका नाम था हलाहल। ये कोई साधारण जहर नहीं था, ये सृष्टि की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक था। इस जहर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ये पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। देवता और असुर दोनों के होश उड़ गए। जो अमरता की खोज उन्होंने शुरू की थी, वो अब सर्वनाश का कारण बनती दिख रही थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और हर तरफ सिर्फ डर का माहौल था, तब सृष्टि को बचाने के लिए केवल एक ही आशा बची थी, और वो थे भगवान शिव। दुनिया को खत्म कर देने वाले इस खतरे को देखकर सबने अपने मतभेद भुला दिए और मदद के लिए भगवान शिव की ओर देखा। वही एकमात्र थे जो इस भयानक स्थिति को संभाल सकते थे। और शिव ने क्या किया? उन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए वो पूरा का पूरा हलाहल विष पीने का निर्णय ले लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही शिव ने जहर पीना शुरू किया, देवी पार्वती ने फुर्ती से काम लिया। उन्होंने शिव जी का गला कस के पकड़ लिया, और ये एक बहुत ही निर्णायक पल था। पार्वती के ऐसा करने से वो घातक विष शिव के शरीर में फैलने के बजाय उनके गले में ही अटक गया। इस एक कदम ने शिव को भी बचाया और पूरी सृष्टि को भी। और इसी क्षण ने शिव को उनका एक सबसे प्रसिद्ध नाम दिया। उस जहर के असर से उनका गला हमेशा के लिए नीला हो गया, और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, मतलब नीले कंठ वाले। और इस पूरे महान बलिदान का एक और साक्षी था, वासुकी। जब दुनिया बच गए और सब कुछ शांत हो गया, तो नाग राजा, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, वो भगवान शिव के प्रति भक्ति और कृतज्ञता से भर गए। और यहीं हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। वासुकी ने शिव की हमेशा सेवा करने की इच्छा जताई, और शिव ने उनके बलिदान और भक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें हमेशा के लिए अपने गले में एक सम्मानित स्थान दे दिया। लेकिन हर महान कहानी की तरह इसका भी एक गहरा, एक प्रतीकात्मक अर्थ है। ये सिर्फ देवताओं और असुरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। इसका आध्यात्मिक रूपक बहुत गहरा है। देखिए, सर्प यानी वासुकी हमारे अपने अहंकार और डर का प्रतीक है, और शिव का उसे अपने गले में धारण करना ये दिखाता है कि उन्होंने इन भावनाओं पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, उन पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने डर और अपने अहंकार को वश में कर लेते हैं, तभी हम असल में शक्तिशाली बनते हैं। तो संक्षेप में, सर्प राजा वासुकी हैं
जिन्होंने समुद्र मंथन में मदद की। उनकी भक्ति के सम्मान में भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया, जो कि डर और अहंकार पर हमारे नियंत्रण का प्रतीक है। शिव से जुड़ी कहानियां हमेशा गहरी और रहस्यमयी होती हैं। जैसे उनके साथ नंदी बैल क्यों होते हैं या वे शमशान में क्यों रहते हैं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन कहानियों में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम खोज सकते हैं।